हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब भी यूजीसी एग्जाम की बात होती है, जनरली स्टूडेंट्स एक चीज हर बार कन्वे करते हैं। मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम के बाद बच्चा ये चीज बोलता ही बोलता है कि सर हमें पता नहीं कितने क्वेश्चन ठीक है कितने गलत। या जब उनसे पूछा जाता है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या लग रहा है पेपर वन में कितने मार्क्स आप स्कोर कर लोगे, तो एक बहुत कॉमन आंसर होता है कि हमें नहीं पता, जो किया है वो ठीक है या नहीं है। ये बेसिकली जो पार्ट होता है ना, जहां आपको पता नहीं होता, आपने अटेम्प्ट तो किया है, आप क्वेश्चन पे टिक तो करके आए हो, बट आप कंफर्म नहीं हो कि वो क्वेश्चन सही है या गलत है। उसी टॉपिक के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके सिलेबस में न्यूली एड ऑन हुआ है, तो इसको अच्छे से करना जरूरी है। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। ज्यादातर 2019 तक बात होती थी टीचर सेंट्रिक टीचिंग की, इन सब चीजों की, कि टीचर सेंटर्ड मेथड कौन से हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात होती थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब हमारे पास एक ट्रांजिशन आया है जहां पे हम बात करते हैं कि लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्नर कौन है हमारे पास। तो लर्नर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके बिहेवियर में, जिसके थिंकिंग में एक परमानेंट चेंज आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड टीचिंग। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम लर्नर को कैसे डिफाइन करेंगे? लर्नर वो इंडिविजुअल है जिसके बिहेवियर में, जिसकी थिंकिंग में क्या आता है? चेंज आता है। और वो चेंज क्या है? क्या वो टेम्परेरी चेंज है? क्या थोड़े टाइम के लिए? नहीं, इट इज अ परमानेंट चेंज। ठीक है, तो जब भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर और थिंकिंग में परमानेंट चेंज आता है, किसकी वजह से चेंज आएगा? कैसे? या तो एक्सपीरियंस से और टीचिंग से, उसे बेसिकली लर्नर कहा जाता है। तो लर्नर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो एक चेंज को अंडरगो करता है, जो एक चेंज को फील करता है अपने बिहेवियर और अपनी थिंकिंग में। अब स्टूडेंट्स, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो लर्निंग है, अब बार बार लर्निंग की बात करते हो, ये लर्निंग किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ब्रॉडली हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी जो लर्निंग है वो डिपेंड करेगी। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट, मेरे अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। पर्सनल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अब ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल की जो एज है, ठीक है, उसका मैच्योरिटी लेवल है, ठीक है, वो कितना सेंसिबल है, इन सब चीजों पे लर्निंग डिपेंड करेगी। एक छोटा स्कूल का बच्चा है और एक ग्रोन अप एडल्ट है, एक 10 इयर्स का है, एक 20 इयर्स का है, तो ऑब्वियसली दोनों की जो लर्निंग है उसमें फर्क होगा, दोनों की जो लर्निंग है वो डिफरेंट होगी हमारे पास। तो उसे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है कि जो लर्निंग है वो डिपेंड करेगी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जैसे कि एज क्या है इंडिविजुअल की, उसी के बेस पे वो सेंसिबल बनेगा, उसी के बेस पे वो मेच्योर बनेगा। समझ रहे हो? तो ये हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, जिसपे लर्निंग आपकी डिपेंड करेगी। सेकंड हमारे पास आ जाता है, अब स्टूडेंट्स बहुत बार आपने देखा होगा स्कूल टाइम में अपने, बहुत से ऐसे बच्चे होते थे जो टीचर बोलेगा वो एज इट इज वही करेंगे। जो टीचर नोट्स लिखवा रहा है, जो टीचर क्लास में बोल रहा है वो एज इट इज वही करेंगे। ठीक है। दूसरा एक पर्टिकुलर ग्रुप ऐसा होता था जहां पर बच्चे ये तो कर ही रहे हैं जो टीचर करवा रहा है, साथ में खुद से चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद से चीजों को फाइंड आउट कर रहे हैं, खुद से चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं। यानी कि दो ग्रुप होते हैं लर्नर्स की, एक जो प्योरली टीचर पे डिपेंडेंट है और दूसरा जो टीचर इंडिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली जो इंडिपेंडेंट है उसकी लर्निंग ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो खुद के लिए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, खुद के लिए नॉलेज को बिल्ड अप कर रहा है। तो इसीलिए हमारे पास लर्निंग इस पे भी डिपेंड करेगी कि आप बेसिकली टीचर पे डिपेंडेंट हो या फिर आप इंडिपेंडेंट हो, इस पे भी जो आपकी लर्निंग है वो डिपेंड करेगी। थर्ड, मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिखना, हमारे पास जो लर्निंग है बच्चों वो डिपेंड करती है लिसनिंग स्किल्स के ऊपर भी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? लिसनिंग स्किल्स। आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को सुन रहे हो, समझ रहे हो। अब देखो, लिसनिंग स्किल्स, अब ये जो लिसनिंग है ना, तीन तरह की होती है, ध्यान से सुनना।
समझ लेना चीजों को पहले, उसके बाद लिखना। ठीक है, सबसे पहले आती है एक्टिव लिसनिंग। क्या आ जाएगी? एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव का मतलब क्या है? जहां पे भी आप किसी पर्पस के लिए सुन रहे हो, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए सुन रहे हो। आप लोग अभी मुझे इसलिए सुन रहे हो क्योंकि हमारा एक कॉमन गोल है, एक म्यूचुअल गोल है, दैट इज व्हाट? दैट इज यूजीसी पेपर 1। अगर मैं यहां पे हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दूं, कोई भी नहीं सुनेगा। समझ रहे हो? तो एक्टिव लिसनिंग कौन सी होती है? वो लिसनिंग जिसका एक पर्पस है, आप सिर्फ एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए सुन रहे हो। सेकंड आती है इवैल्यूएटिव लिसनिंग। क्या आ जाएगा? इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है? आप ये चीज देखोगे कि जो इंडिविजुअल बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो मैं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, वैलिड है, इनवैलिड है, एक्यूरेट है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है। तो जब भी जो स्पीकर होता है, आप उसके रिलायबिलिटी को, उसकी एक्यूरेसी को, इन सब चीजों को चेक करते हो ना, उसे इवैल्यूएटिव लिसनिंग कहा जाता है। आप इवैल्यूएट करोगे कि सही भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा, करेक्ट भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा, रिलायबल है भी या नहीं है। इसे बेसिकली इवैल्यूएटिव लिसनिंग कहा जाता है। और लास्ट हमारे पास आती है एम्फेथेटिक लिसनिंग। ठीक है, एम्पैथी वर्ड होता है ना, एम्पैथी वर्ड से ही ड्राइव हुआ है एम्फेथेटिक लिसनिंग। एम्फेथेटिक लिसनिंग का मतलब होता है जहां पे भी आप किसी को सुन रहे हो ताकि उसकी बात को समझ सको, अंडरस्टैंड कर सको। जैसे अभी आप लोग अगर मुझे सुन रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि यार हम समझे ये क्या बोल रहा है, कंसेप्ट को क्लियर करें, अंडरस्टैंड करें चीजों को। समझ रहे हो? तो ये जो एम्फेथेटिक लिसनिंग है, ये किस चीज पे फोकस करती है? ये फोकस करेगी अंडरस्टैंडिंग पे। तो ये हमारे पास आते हैं लिसनिंग स्किल्स। यहां से ना इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्टिव का मतलब है पर्पस, इवैल्यूएटिव का मतलब है सही गलत देखना, एम्फेथेटिक का मतलब होता है दूसरे को अंडरस्टैंड करना, दूसरे को समझना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मेन चीज हमारे पास यहां पे आएगी कि हमारा ये जो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब देखो हमारे पास हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एडोलेसेंट लर्नर को। एडोलेसेंट का मतलब होता है जो छोटा है। एडोलेसेंट का मतलब क्या होगा? जो हमारे पास अभी 18-19 ईयर्स का है, उसके पहले का है, तो उसे एडोलेसेंट बोलते हैं। एडोलेसेंट यानी कि जो छोटा है। ठीक है, 18-19 ईयर्स का है, स्कूल लेवल की आप बात कर सकते हो। तो एडोलेसेंट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? अब इसको हम डिवाइड करेंगे पार्ट्स में। सबसे पहला आ जाएगा एकेडमिक। क्या आ जाएगा? सबसे पहले एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक। अब बच्चों ध्यान रखना, एकेडमिक का मतलब होता है स्कूल, सिलेबस, करिकुलम। समझ रहे हो? ये मतलब होगा एकेडमिक का। तो अब अगर आप यहां पे चीजें भूल भी जाओ ना, तो खुद पे लेकर देख लेना कि हमारे स्कूल टाइम में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, तो देखो एक तो यहां पे सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग करते हैं हम। आप लोग स्कूल में इसलिए सुनते हो कि फेल ना हो जाए, एक पर्पस होता है पास होना आपका, इसीलिए आप स्कूल में सुनते हो। तो एक तो एक्टिव लिसनिंग यहां पर होगी। दूसरी चीज, हम सारी एक चीज कंटिन्यूसली पूछते थे, दिमाग में चीज चलती थी, स्कूल जा क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं। समझ रहे हो? रेलेवेंस क्या है पढ़ने का, सिग्निफिकेंस क्या है पढ़ने का। तो ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आती है एकेडमिक की, कि रेलेवेंस ऑफ बीइंग टॉट, क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तीसरा जो हम सबने फेस किया है दैट इज कॉम्पिटिशन। ठीक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? आपने देखा होगा जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो कंपटीशन के साथ ना कोऑपरेशन भी आ जाता है। बट जब आप स्कूल लेवल पे होते हो, एकेडमिक लेवल पे होते हो, माइंड इतना डेवलप्ड नहीं होता, उस समय एक ही चीज होती है, दैट इज कॉम्पिटिशन। पर्पस के लिए सुनेंगे और बार बार दिमाग में ये चीज रहेगी, पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये आपके पास एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक आता है। फोर्थ मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कन्फ्लिक्ट्स। घर वालों से बहुत लड़ाई होती है, बहुत कन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, सिचुएशन ये होती है, दो तरह का होता है। स्कूल में अलग एनवायरनमेंट चल रहा है, स्कूल में अलग माइंडसेट है, अलग तरीके से आप रह रहे हो, घर आके वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। और अल्टीमेटली इस गैप की वजह से, डिफरेंस की वजह से कन्फ्लिक्ट हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, घर वालों के साथ बहस बिसाई हो गया, लड़ाई हो गया, ये चीजें शुरू हो जाती है। बोलते हैं ना बहुत ज्यादा, पेरेंट्स बोलते थे, आपने सुना होगा, कहां से सीख कर आ रहा है,
किसके साथ रह रहा है आजकल? तो एक्चुअल में वही चीज होती है कि स्कूल में आपकी जो कंपनी है, स्कूल में जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, खाना खाने के पहले आप इंग्लिश में प्रेयर्स गा रहे हो, ये सारी चीजें गैप हो जाता है हमारे पास, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली कन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, उस गैप की वजह से, तो उसे कहेंगे हम कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अब बच्चों एक चीज याद रखना, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स तो है वन ऑफ अ काइंड। एग्जाम में जरूरी नहीं ये 4 एज इट इज लिखी हुई, बट इससे मिलती जुलती लिखी हुई। मेन आपका काम है चीजों को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि एग्जाम में कभी भी एज इट इज ऑप्शन नहीं आते हैं। तो 4 मैंने आपको लिखवाई है, 2 आप अपने आप खुद से ऐड कर लेना, इसी से मिलती जुलती। बट अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ये चीज याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको एक एक दो दो खुद से ऐड करना पड़ेगा। जितना चीजें आप खुद से ऐड कर रहे हो ना, उतना आप एग्जाम के क्लोज पहुंचोगे, क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपने वो चीजें लिखी है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, सोशल का मतलब होगा सोसाइटी में आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करते थे, सोसाइटी में हमारे ट्रेड्स क्या थे, समझ रहे हो? अब सबसे पहले आपने देखा होगा, जितने भी बच्चे होते हैं जो छोटे होते हैं, स्कूल में होते हैं, उनका एक होता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, होता है ना, अटेंशन सीख करते हैं वो। जनरली बच्चे कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे, चाहे लड़ाई करेंगे, चाहे ग्रुप में रहेंगे, फ्रेंड सर्कल में, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, कोई अपना स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, आप ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर करते हो जिससे सबकी अटेंशन आपकी तरफ आ जाए, ये आपका बिहेवियर रहता ही रहता है, तो उसे कहते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हमारे पास। अब ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर क्यों होता है? सर्च फॉर सेल्फ आइडेंटिटी, क्योंकि आप अपनी खुद की आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हो, खुद की पहचान आप क्रिएट कर रहे होते हो। क्योंकि जब आप छोटे होगे ना, सब आपको आपके पेरेंट्स के नाम से जानेंगे, तो आपका मेन उस समय क्या होता है कि भाई मेरी अपनी आइडेंटिटी हो, तो आप सर्च करोगे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, और इस आइडेंटिटी के चक्कर में आप ऐसे हरकतें करते हो कि सबकी अटेंशन आप सीख कर सको। ठीक है, थर्ड हमारे पास अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा, आप सबको पता होगा, जिसे हम कहते हैं होमोफाइल। होमोफाइल लिख सकते हो आप, या फिर आप लिख सकते हो कि जर्नली आप पसंद करते हो अपने फ्रेंड्स के बीच रहना, आप जर्नली पसंद करते हो ग्रुप में रहना। आपने देखा होगा जब आप छोटे होते थे, स्कूल में भी दोस्तों के साथ, फिर घर आए, थोड़ी देर घर पे रुके, लोकेलिटी के या सोसाइटी के दोस्तों के साथ, उसे होमोफाइल कहते हैं, जहां पे आपका मन क्या करता है, मैं फ्रेंड्स ग्रुप में रहूं, दोस्तों के साथ रहूं मैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अगेन जो पीयर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, घर वालों का प्रेशर बढ़ जाएगा, घर वाले आपको ये बोलेंगे नहीं बाहर नहीं जाना, गलत कंपनी में नहीं रहना, लेट नाइट बाहर नहीं रहना है, टाइम से घर आ जाओ, समझ लो, तो वो पीयर प्रेशर बनता रहेगा, और आप चाहोगे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ रहना। आपका जो बिहेवियर है वो होता है सबकी अटेंशन मेरी तरफ रहे, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को सर्च कर रहे होते हो। तो ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगेन वन ऑफ अ काइंड है, एक या दो खुद से जरूर ऐड करना। अब देखो, सोशल के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज इमोशनल। इमोशनल का मतलब होता है आपके अंदर का, आपका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, थिंकिंग कैसी है, उसे इमोशनल कहा जाता है। स्टार लगा लेना, यहां से क्वेश्चन निकलने के चांस है। अब देखो, इमोशनल में सबसे पहले तो अपनी जो पर्सनालिटी है ना, वही चीजें आ जाएंगी, जैसे कि बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं हम। ठीक है, बहुत ज्यादा हमें ईगो आ जाता है, डोमिनेट करते हैं हम, यानी कि अपनी बात मनवानी है, अपनी टांग ऊपर रखनी है, समझ रहे हो? तो काफी ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेट हम करते हैं, बहुत ज्यादा हम रिबेलियन हो जाते हैं, रिबेलस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बदला लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप डोमिनेट कर रहे हो, जिद्दी हो गए हो, बहुत ईगो आप में आ गई है, समझ रहे हो, इस तरह की चीजें। या फिर होता क्या है, ओवर थिंकिंग करते हो, हर छोटी से छोटी चीज को लेकर आप सोचोगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली होगा क्या, स्ट्रेस क्रिएट होगा। ठीक है, तो आप ओवर थिंक करोगे, स्ट्रेस क्रिएट होगा। बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातें भी दिल पे लग जाती है, बहुत जल्दी बुरा मान लेते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, समझ लो, सेंसिटिव होते हैं हम, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं। ये सबके साथ हुआ होगा। अपने जो पर्सनल फीचर होते हैं ना हमारे, उसको लेके हम बहुत ज्यादा मतलब एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं, मैं ठीक लग रहा हूं या नहीं,
मैंने ठीक कपड़े पहने या नहीं, वो मुझे देखेगा तो क्या बोलेगा, समझ रहे हो। तो वो चीज हमारे पास आ जाती है कि आपके जो पर्सनल फीचर्स है ना, उसके बारे में आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। जितनी भी आपके पर्सनल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, उसके रिगार्डिंग आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। तो ये आपकी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि आप इमोशनली सेंसिटिव होते हो, इमोशनली आप रिबेलियस भी हो, स्टबर्न भी हो, और आप अपने को लेकर बहुत ज्यादा, फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो, बहुत अलर्ट रहते हो आप। ठीक है, तो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में से यार क्वेश्चन आने के चांस है, स्टार लगाना, इसके अलावा और चीजें भी यहां पर आ सकती है। बट ब्रॉडली अगर आपको ये पता है ना कि इसका क्रक्स क्या है, कंसेप्ट क्या है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूजीसी में सारी गेम ही कंसेप्ट की है। अगर आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि यार ये 3 पॉइंट है, इससे मिलते जुलते एग्जाम में आएंगे, गेम ही खत्म होगी वहां पर। लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, कॉग्निटिव का मतलब है ब्रेन, कॉग्निटिव का मतलब है माइंड मैकेनिज्म। कॉग्निटिव का मतलब होता है किस तरह आप आइडियाज को जनरेट कर रहे हो, दिमाग से क्या क्या काम हो रहा है, उसे कॉग्निटिव कहते हैं। एकेडमिक्स नहीं आएगा। एकेडमिक्स का मतलब है स्कूल, सिलेबस और करिकुलम, ये चीज याद रखना, मिक्स कर मत करना। ये इसका मतलब पढ़ाई नहीं है, इसका मतलब है वो सारी चीजें जो ब्रेन और माइंड का यूज हो रहा है जहां पर। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो कॉग्निटिव में का मतलब आ जाएगा ब्रेन मैकेनिज्म, माइंड मैकेनिज्म। ठीक है, तो कॉग्निटिव का मतलब क्या है, आइडियाज आप जनरेट कर रहे हो, आइडियाज जनरेट हो रहे हैं आपके दिमाग में। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब समझते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कोई चीज अगर आपके ऊपर आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको ढंग से सॉल्व करना है, एक पैटर्न में सॉल्व करना है, तरीके से सॉल्व करना है। समझ रहे हो, कहने का मतलब है क्या हो गई, आपकी एक लॉजिकल अप्रोच होगी। आप एक लॉजिक के साथ, एक पैटर्न के साथ, एक तरीके के साथ चीजों को अप्रोच करोगे। दिमाग आपका बहुत तेज चलेगा, आइडियाज जनरेट होंगे कि इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कैसे करना है, वो भी लॉजिकल वे में। समझ रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में। स्ट्रक्चर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऑर्डर, एक पैटर्न, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, तो कॉग्निटिव का मतलब है जहां पे आइडियाज आपके जनरेट हो रहे हैं, आपके एक बिहेवियर बन गया है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, वो भी लॉजिकल तरीके से। हर एक चीज को आप अप्रोच कैसे करें, स्ट्रक्चर्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बच्चों, आज का जो मेरा टिप है आप लोगों के लिए वो ये है, एक तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया था, जितने भी मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं उसमें 2 पॉइंट आपने जरूर ऐड करने हैं। और ये चीज याद रखना, वो जो 2 पॉइंट आप ऐड करोगे वो गूगल से नहीं देखोगे, अपने दिमाग से। गूगल से आप कोई भी चीज कॉपी करके लिखोगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं एनहांस होगी, समझ नहीं आएगा आपको वो, समझ रहे हो। जब आप खुद बनाओगे ना कोई चीज, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहांस होगी। तो एग्जाम में भी अगर वैसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा जो ऑप्शन आपको नहीं पता, तो आप उसको डिराइव कर लोगे, निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपने ऑप्शन घर पे खुद से बनाए थे। बट अगर गूगल से कॉपी करके लिख दोगे, वो कोई फायदा नहीं होगा। तो एक तो ऑप्शंस ऐड करने हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, ताकि एग्जाम में वो चीज आपको काम आए। दूसरा, हमारे को क्वेश्चन पता है कैसा आ सकता है, लिखना एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग are the characteristics of adolescent learner? Which of the following are the characteristics of adolescent learner? Options मेरे पास है डिपेंडेंट, दूसरा है गोल ओरिएंटेड, तीसरा आ जाएगा पीयर प्रेशर, चौथा आ जाएगा मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। ठीक है, एक और लिख लो चलो, पांचवा आ जाएगा प्रैक्टिकल। ये मेरे पास ऑप्शन आ गई कि एक तो डिपेंडेंट है, गोल ओरिएंटेड है, पीयर प्रेशर, मोटिवेटेड तो है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड यानी कि बाहर के रिवॉर्ड्स उसको अगर मिल रहे हैं उससे मोटिवेटेड रहता है, और प्रैक्टिकल है। अब देखो ऑप्शन इसके कैसे होंगे, ये मेन चीज है हमारे पास। ऑप्शन होगा 1, 2, 3, ठीक है, 2, 4, 5,
1,4,5, या फिर हमारे पास हो जाएगा ऑल, या हमारे पास हो जाएगा नन। खुद से क्वेश्चन बनाया तो अब बता रहा हूं। अब देखो, अब हमारे पास यहां पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक तो हमारे पास यहां पे आपको पता है कि भाई डिपेंडेंट होता है, जो एडोलेसेंट है, बच्चा है, वो टीचर पे डिपेंडेंट होता है, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। दूसरा गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड नहीं होता, और एक्टिव लिसनिंग कर रहा है उसको गोल एम्बिशन ये चीजें कुछ नहीं होती, उसको एग्जाम में पास होना है, दैट्स इट। अब एक तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब मल्टीपल ऑप्शन आ रहे, ऑप्शन 2 नहीं आ रहा ना, तो जो ऑप्शन 2 वाले कट कर दो, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ऑल भी कट हो गया, बचा मेरे पास 1, 4, 5 या नन, ठीक है। 1 मेरे को पता आ रहा है, मेरे को 4 और 5 चेक करने डायरेक्टली, 3 ऑप्शन मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑड वन आउट करके भी आप ऑप्शंस निकाल सकते हो। ये जो तरीका होता है ना ऑड वन आउट करके करने का, आपका टाइम बचा देगा। अगर आप एक 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 पॉइंट पढ़ोगे, बहुत कंफ्यूज होगे, बहुत टाइम खाएगा आपका। तो ये चीज याद रखना, जब इस तरीके के मल्टीपल ऑप्शन आते हैं ना आपको, तो जो ऑड वन आउट है उसको पहले यहां से काट लो, जो बच रहे हैं बस उसी को पढ़ो फिर, ठीक है। अब देखो, अभी मैं डिटेल में करवा रहा हूं। पीयर प्रेशर होता है, हाँ, पीयर प्रेशर हमारे पास यहां पे बच्चे के ऊपर रहेगा। उसके बाद मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड। एक्सटर्नल रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि बाहर से उसको अवार्ड मिल रहा है, बाहर से उसे बोनस मिल रहा है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन को उसे उसकी तारीफ कर रहा है, आउटसाइड द स्कूल कोई उसको रिवॉर्ड दे रहा है, ये चीजें नहीं होती। एक बच्चा खुश होता है इंटरनल रिवॉर्ड से, कि क्लास में शाबाशी मिल रही है, हेड बॉय बनाया जा रहा है, मॉनिटर बनाया जा रहा है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उसको फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है, तो एक्सटर्नल रिवॉर्ड वाला भी नहीं आएगा। लास्ट प्रैक्टिकल। एडोलेसेंट बच्चा कभी प्रैक्टिकल नहीं होता। एडोलेसेंट बच्चा ज्यादातर तो थ्योरी पे डिपेंड करेगा, और ज्यादातर वो क्या करता है, टीचर पे डिपेंड होता है, जैसा टीचर ने बोला वैसा किया, तो प्रैक्टिकल भी नहीं होगा। तो अब हमारे पास यहां पे बना 1 और 3, यानी कि मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन में ये नहीं था जो मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो मैंने नन पे टिक किया, अदरवाइज 1 और 3 इसमें करेक्ट है। अब बाकी जो बच गए, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है एडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक। किसके हैं, एडल्ट लर्नर, कि भाई वो गोल ओरिएंटेड होता है, वो प्रैक्टिकल होता है, वो बाहर के रिवॉर्ड से खुश होता है, कि मुझे फॉरेन ट्रिप पे भेजा जा रहा है, मेरे को रिकॉग्निशन दी जा रही है, मुझे सीईओ बुला रहा है अपने पास, मुझे प्रमोशन दी जा रही है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ना मिक्स क्वेश्चन आएगा, जहां एडोलेसेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी और एडल्ट के भी है। अब कहीं से भी पूछ सकते हैं आपको, क्या पता क्वेश्चन ये होता, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर, समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहां पे आपको आज की मेरी यही टिप है, एक तो 1-2 पॉइंट आपने ऐड करने हैं, और जब भी इस तरह का ऑप्शंस आए ना, तो एलिमिनेट करना है, वो सारे पढ़ने नहीं बैठना है, यहां से देखो जो ऑड वन आउट है निकाल लो और बाहर करो। इस तरीके से चीजों को अप्रोच करोगे, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ये किसी ना किसी बुक में गिवन होगी या गूगल पे आपको मिल जाएगा, बट ये ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने हैं, खुद से इसमें 2-2 पॉइंट्स ऐड करने, वो मेरिट बनाएगी। ये सारी की सारी एज इट इज चीजें नहीं आएंगी, ये चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी, जो एग्जाम आपका क्लियर करवाएगी, ठीक है। इसीलिए चैनल बनाया गया है, ताकि पढ़ने के अलावा जो चीजें मैटर करती है ना, वो आपको कन्वे की जाए। ये चीज याद रखना। चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम का लिंक मैंने मेंशन किया है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पे मैं अपने नोट्स, जीके और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता हूं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।